नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं और राजनीतिक नजरिए से देखें तो 2024 में प्रवेश करते ही हमें लोकसभा चुनाव ध्यान में आता है। जी हां, लोकसभा चुनाव नजदीक है। कुछ ही महीने, यानी कुछ ही महीने ना कहकर हम कुछ ही दिन कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ ही दिन के अंदर लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है और सारी पार्टीज ने अपनी कमर कस ली है। जो लोग निराश चल रहे हैं अपनी तत्कालीन पार्टी से, वो पार्टी बदलने का भी काम कर रहे हैं, मिलन समारोह आयोजित भी कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच हमें किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, लोग भी तत्पर हो चुके हैं, क्योंकि बीते सालों में किसने कितना कार्य किया है, किसने कितना विपक्ष पर निशाना साधा है, वो आप जान सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच हम ये खबर इसलिए बना रहे हैं कि लोग तत्पर हो सके, लोग जान सके कि आखिर हमें वोट किसे देना है। जी हां, हम जानते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है जो देश को चलाने का काम कर रही है। जी हम जानते हैं, योजनाओं की अगर बात करें तो मोदी ने योजनाएं तो बहुत लाई, लेकिन क्या उन योजनाओं से युवा खुश हैं? सवालें तमाम उठती है। कोरोना का समय अगर हम याद करें, कोविड जब आया था तो उस कोविड में बहुत सारे लोग जो विपक्ष में थे वो भी मोदी की सराहना कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि आज के डेट में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसके कदम पूरी दुनिया चूम रही है। दूसरी बात अगर हम करें कोरोना के बाद की, तो बहुत सारी योजनाएं भी मोदी ने लाई, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जिसको मोदी ने लाकर ये साबित किया कि हाँ, हम हैं तो ही सब कुछ है। जी हम आपको बताते हैं कि भाजपा की सरकार इस वक्त भारत में चल रही है और अग्निवीर भी एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे युवाओं के वोट पर प्रभाव डाल सकते हैं। जी हाँ, अग्निवीर एक ऐसी योजना मोदी ने लाई थी, ऐसी स्कीम लाई थी जिसको लेकर युवाएं काफ़ी नाराज दिख रहे हैं अभी भारत के। जी हम जानते हैं, अग्निवीर जो स्कीम मोदी ने लाया था उसको लेकर एक ही प्रश्न उठाए जा रहे थे कि जो 4 साल की बात आप करते हैं कि जो 4 साल हमारी तैयारी करने की उम्र होती है, उस 4 साल को अगर हम नौकरी में लगा देंगे और उसके बाद हम आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे और वहां आप कुछ पैसे हमें थमाकर कहेंगे कि अब आप दूसरी नौकरी करिए, तो फिर उसका तात्पर्य क्या? तो ये अग्निवीर की जो स्कीम है उस पर भी नाराज लोग दिख रहे हैं। दूसरी विपक्ष की निशाने की बात करें, विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन एक बड़ा ऐसा पैमाना हो सकता है जो मोदी को जीत से रोकने का काम कर सकता है, भाजपा को जीत से रोकने का काम कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, बिहार की ही बात करें तो महागठबंधन की जन विश्वास महारैली आयोजित की गई थी 3 मार्च को, और उस महारैली को कोई भला कैसे भूल सकता है। बारिश हो रही थी, फिर भी लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए थे गांधी मैदान में, और वही लाखों की संख्या पूरे बिहार से लोग चलकर आए हुए थे। और बिहार ना कहकर अगर हम ये कहें कि बाहर के राज्यों से भी लोग चलकर आए हुए थे जो कि कांग्रेस के भी समर्थक थे, तो गलत नहीं होगा। और उस जन विश्वास महारैली को हम नहीं भूल सकते हैं। साथ में वो भीड़ ये दिखाती है कि हम राजद, कांग्रेस, सीपीआई, तमाम ऐसे पार्टीज जो कि महागठबंधन में शामिल हैं उसको हम समर्थन करने का काम करते हैं, जिससे मोदी के पार्टी के खेमे में डर पैदा हो सकता है। दूसरा, आपको कुछ दिन पहले ही का रामलीला मैदान भी याद होगा, जहां पर तंज तमाम लोगों ने कसा था जो कि विपक्ष में है, और कसकर वहां पर भी जो भीड़ थी वो साफ तौर पर यह बयां करती है कि वह भीड़ वही भीड़ है जो मोदी को इस बार जीतने से हल्का सा पैर खींच सकती है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जीतने से रोक सकती है, लेकिन हल्का सा दबाव बना सकती है। युवाओं की बात करें कि युवाएं खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बुजुर्ग खुश हैं, तो पता चलेगा वोट के बाद ही। अभी हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आचार संहिता है, यहाँ पर हम वोट को लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि आपने 4 साल 5 साल में जितने कार्य देखे हैं उस कार्य को ध्यान में रखकर ही आप वोट करिए, उस कार्य को ध्यान में रखकर ही आप वोट दीजिए, क्योंकि आपके वोट से ही सही सरकार बनेगी, आपके वोट से ही उस सरकार को वो सरकार लोगों के लिए काम करेगी या फिर नहीं करेगी, वो वक्त ही बताएगा। जी हाँ, कुछ दिन में लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर लगातार दौरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम कर रहे हैं। और तत्कालीन पीरियड की बात करें तो इस समय मोदी बिहार दौरे पर निकले हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है और परिणाम क्या निकलेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों को यहाँ साथ बने और देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं नंदन सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।